अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास वयकूनर रसूल अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 143। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक हर्फ और कलमे का माना याद करना है। चुनाचे इरशाद हो रहा है वकज़ालिका, और इसी तरह, जअलना, हमने बनाया, कुम, तुमको, उम्मतन वसता, उम्मतन जमात, वसत मुतदिल दरमियानी, एतदाल पर मबनी, लितकूनु, ताकि हो जाओ तुम, शुहदा, शुहदा शहीद की जमा है, यहाँ माना है गवाह, गवाही देने वाले। अलन्नास, अला माने पर, अन्नास लोग, व यकून रसूल, और हो जाए रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, व माने और, मा जअलना, नहीं बनाया हमने, किबला, किबला समत, अल्लती जो के, कुन्ता थे आप, अलैहा उस पर, इल्ला सिवाय इसके या मगर, ले ना अलामा, ताकि हम जाने, मन इस्तिफाम कौन, यत्तबिउ पैरवी करता है, और रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, मिम्मन उससे जो, यनक़लिब पलट जाता है, लौट जाता है, मुड़ जाता है, अला माने पर, अक़िब एड़ी है अपने, अपनी एड़ी के बल। व इन कानत लकबीरा, व माने और, इन माने अगरचे, काना या कानत थी, ये तब्दीली, लकबीरतन अलबत्ता बड़ी, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना, अला माने पर, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, हदल्लाह हिदायत दी अल्लाह ने, वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, और नहीं अल्लाह, लियुदिया के ज़ाय कर दे, ईमानकुम तुम्हारे ईमान को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिन्ना से लोगों के साथ, लरऊफ़ुर रहीम अलबत्ता
मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। आया करीमा लंबी है, इसलिए इसके एक एक हर्फ का माना आपको बताया गया। अब इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा उसे याद करना है। इरशाद होता है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे ही आपको दरमियानी उम्मत बनाया है। और ऐसा क्यों किया है? लितकून शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ, गवाही दो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए। वमा जअलनल किबलतल्लती कुन्ता अलैहा, और हमने उस किबले को जिस पर आप थे नहीं बनाया, मगर लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, ये जानने के लिए कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, जो कि अपनी एड़ी के बल फौरन पलट जाता है, लौट जाता है, अपना चेहरा तब्दील कर लेता है, अपने रुख को बदल लेता है। व इन कानत लकबीरा, अगरचे ये लौटना, ये पलटना, ये फिरना बहुत गहरा था, बहुत भारी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और ऐसा हरगिज नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाय कर दे। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान, बहुत ही रहम फरमाने वाला है। तहवील किबला का हुक्म आ रहा है, और बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा को किबला बनाना, इस पर मुनाफिकीन, मुशरिकीन, अहले किताब खूब शोर मचाएंगे। और इससे पहली आया करीमा में अल्लाह ताला ने इसको बेवकूफ़ी करार दे दिया कि बेवकूफ़ लोग इस किस्म की बातें करेंगे, क्योंकि जिन्हें अल्लाह ने शऊर अता किया है वो इस हकीकत से आशना है कि हमारा परवरदिगार दाना है, उसका हर हुक्म हिकमतों पर मबनी है। हमारा काम अपने पैदा करने वाले को राजी करना, उसके हुक्म के मुताबिक अपने आप को ढालना है। ये वाज़े करने के बाद अब पहली बात इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाई कि ए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर अल्लाह का एक ख़ास करम यह है कि उसने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, दरमियानी उम्मत, एतदाल पर मबनी आमाल जिनको मिले वो करो, वो जमात, वो उम्मत। उम्मत वस्त से मुराद क्या है? यानी तुम चूंकि तमाम उम्मतों में आखिरी उम्मत हो, इसलिए तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात मिले हैं वो इंतहाई दरमियान रवी पर मबनी है। उनमें न इफरात है न तफरीत, ना तो वो हद से ज़्यादा सख्त हैं ना हद से ज़्यादा नरम, उनमें मयाना रवी रखी गई है। और उम्मत वस्त होने की बिना पर अल्लाह ताला तुम्हें किबला भी वो अता कर रहा है जो ऐन ज़मीन के वस्त में है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शर्फ बयान करने के बाद कि हमने तुम्हें जो अहकामात दिए वो मयाना रवी पर, एतदाल पर मबनी है,
इफरात व तफरीत से पाक हैं। एक आसान शरीयत अल्लाह ने तुम्हें अता की है और अल्लाह की तरफ से ये इनाम तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। अल्लाह अकबर। ऐसे अमाल जिन पर अमल करना आसान, जिनकी बदौलत इंसान अपने अखलाक और सीरत को एक उम्दा सांचे में आसानी से ढाल ले, और जब इंसान में इंसानियत आ जाए तो उसकी बात को अहमियत दी जाती है। उसकी बिना पर लोग अपने मामलात में तुम्हारी बात को वजन देंगे। वो कहेंगे कि ये तो मोतदिल लोग हैं, ये किसी पर ज्यादती नहीं करते, किसी का हक नहीं मरने देते, किसी को पस्ती में नहीं गिरने देते। इंसाफ इनका एक निशान है, इनकी पहचान है। एक मफहूम तो इसका ये बयान किया गया, लेकिन इससे बढ़कर इस आया करीमा के ज़रिए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन लोगों की जो हकीकी मानों में मोमिन हैं। एक है मोमिन कहलाना और एक है मोमिन बनना। इन दोनों में बड़ा फर्क है। कोई आदमी अगर माज़अल्लाह गोबर पर चांदी के वर्क चढ़ाकर उस पर मलाई लिख दे तो उस लिखने से तो वो नहीं होगी। एक आदमी ज़ाहरी लिबादा ओढ़कर और ये कहे कि जी मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हूं, और उसका दिल, उसके आमाल उसकी तस्दीक न करें, वो लाख कहता फिरे कि मैं मोमिन हूं। लेकिन मोमिन तो हम उसको कहेंगे जिसका ज़ाहिर व बातिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा से सजा, जिसने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बना रखा हो। जिंदगी के हर मोड़ पर वो इस बात को अहमियत देने वाला हो कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह हो। रसूल की गवाही तुम्हारी गवाही पर हो। अब ये आया करीमा हम अहले ईमान को जो एजाज अता कर रही है, उस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व यकून रसूल अलैकुम शहीदा के मुताबिक जो अजमत, आपकी जो रिफत शान, आपके मदारिज जो मरातब की बुलंदियों का जो निशान दे रही है, उससे भी अहले ईमान के दिल बाग बाग हो जाते हैं। वो कैसे? उसकी तफसील उलमा ने ये बयान की कि कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलमीन मैदान महशर में तमाम उम्मतों को जमा करेगा। अब जब तमाम उम्मतें अल्लाह के हुजूर जमा की जाएंगी तो उनमें वो लोग जिन्होंने इस दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अहमियत ना दी, उन्हें अपने जैसा तसव्वुर किया, इन अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना कहते रहे, उनकी लाई हुई तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम का तमस्खर उड़ाया, अपनी दुनियावी जिंदगी की लज्जतों की खातिर उन्हें रास्ते का रोड़ा समझा, ये हमारी ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट है, और उनके साथ ऐसे ऐसे नारवा सलूक किए कि अगर उनके रवैये को इस वक्त हम बयान करने बैठें तो घंटों दरकार हैं। मुख्तसरन ये है, उम्मतें आईं, अपना अपना अमल किया, चली गईं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में जब उनको
जवाबदेही के लिए हाजिर करता है और उनसे कहता है कि तुमने ये क्या किया। बनाया मैंने तुम्हें, नेमतें मैंने दी, जमीन और आसमान के दरमियान तुम्हारे लिए रहमत के सारे सामान मैंने रखे, तुम्हारी रहनुमाई के लिए आसमान से मेरा हुक्म आया कि मैं फलां तुम्हारे अंदर रहने वाले इंसान को नबुव्वत से सरफराज कर रहा हूं, तुम उसे अल्लाह का रसूल मानकर उसकी पैरवी करो, और तुमने उनकी बातों को झुठलाया। कुरान कहता है कि मा जा मिर रसूलन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। इस जमीन पर कोई भी अल्लाह का रसूल ऐसा नहीं आया जिसका मजाक ना उड़ाया गया, जिसका तमस्खर उड़ाया गया। उन्हें कई कई नाम दिए गए, उन्हें ये समझ लिया गया कि ये ज़मीन पर बोझ हैं, ये हमारी ख्वाहिशात की तकमील में क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अब जिंदगी तो महदूद है, वक्त तो गुजर जाता है। कितनी कौमें आई, कौम नूह अलैहिस्सलाम से लेकर कौम ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर उम्मत ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया, अल्लाह के यहाँ तो वो महफूज है। ये ज़मीन और आसमान इतने बड़े कैमरे हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी कशिश और ऐसे ऐसे सामान रखे हैं कि हमारा एक एक अमल महफूज हो रहा है। सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं कि हमारे दाएं और बाएं करामन कातिबीन बैठे हुए हमारे आमाल को लिख रहे हैं, बल्कि इंसान जो मखदूम कायनात है, इसके एक एक अमल को कायनात का जर्रा जर्रा पूरी तवज्जो से देख रहा है, और इस अंदाज से वो उसे देख रहा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो गवाह बनेगा। अब जब क़यामत कायम होगी और इंसान के होश उड़ जाएंगे कि अब तो मेरे आमाल का कच्चा चट्टा खुलने वाला है, उसके मुताबिक मेरे साथ सलूक होगा, उसके मुताबिक मेरे लिए आइंदा की ज़िंदगी है जो दायमी है, जिसने कभी ख़त्म ही नहीं होना, जहाँ मौत का तसव्वुर ही नहीं, जहाँ बुढ़ापे का तसव्वुर ही नहीं। जन्नती हैं तो जन्नत की नेमतें, और अगर जहन्नमी हैं तो आग के शोलों की नज़र। अब उस हौलनाकी को, पहली बात तो यह है कि क़यामत के वाक़े होते ही इंसान के तोते उड़ जाएंगे, इंसान को होश आ जाएगा कि ओहो, मैं जिसको मजाक समझ रहा था, जिस पर मैं यकीन मुकम्मल न कर सका था, वो तो आ गई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में ऐसे लोगों को जिन्होंने उसके अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नारवा रवैये रखे, उनको जब हाजिर करके उनसे पूछेगा, वो कहेंगे या अल्लाह, हमारे पास तो तेरा कोई नबी आया ही नहीं था, अगर तू हमारे पास कोई रसूल भेजता तो हम ज़रूर उसको सर आंखों पर बिठाते, उसकी पैरवी करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने गवाह जमा कर देगा कि उनके लिए भागने की कोई राह नहीं रहेगी, और जब वो देखेंगे कि हमारा मुकदमा कमज़ोर हो रहा है, तो वो कहेंगे ए अल्लाह, अगर वाक़ईतन हमारे आमाल ऐसे हैं, अगर वाकई हमने ज़िंदगी इस तरह से दुनिया में गुजारी थी, तो तेरा उसूल है उसका कोई गवाह तो होना चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मौका पर उन तमाम उम्मतों के खिलाफ गवाही के लिए उम्मत मुस्तफ़ा को कहेगा। ये है इस उम्मत का शर्फ जिसको इस आया करीमा में बयान किया जा रहा है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। जब उम्मत मुस्तफ़ा के सिद्दीक, शहीद, सालेह, क्योंकि गवाह के लिए भी तो ज़रूरी है वो सच्चा है कि नहीं, इसलिए हम में से अक्सर
इस मकाम पर खड़े हैं कि हम कैसे गवाही देंगे, हम कैसे उस मुकद्दस जमात का फर्द बन सकेंगे जिनकी जुबानें झूठी, जिनकी नजरें गंदी, जिनके तसव्वुरात और ख्यालात परागंदा, जो रात दिन कलमा पढ़ने के बावजूद दूसरों के लिए दुख का बायस बनने वाले हैं, वो कहाँ गवाही देने के काबिल। हाँ, हम में वो प्यारे लोग जो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढाल रहे हैं, ये गवाही देंगे। और याद रखिए, गवाही के ज़िमन में उसूल ये है शरीयत का कि जिस किसी से जिंदगी में एक बार झूठ जुबान से निकल जाए वो गवाही देने के काबिल नहीं, उसकी गवाही मोतबर नहीं, उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। अब क्योंकि हमारी इज्तिमाई हैसियत ही ऐसी है, इस माहौल में हम इस तरह की बातें क्या करें। बहर कैफ आया करीमा की रोशनी में कि मुकदमा है पहली उम्मतों का अल्लाह की बारगाह में और उम्मतें तकाजा कर रही हैं, या अल्लाह अगर वाक़तन ऐसा है कि हमने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी तो इसके लिए कोई गवाह होना चाहिए। उस मौका पर अल्लाह ताला उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही देने का हुक्म देगा। अब गवाह तो वो होता है जो मौका पर मौजूद हो, जिसके सामने वाक़यात हुए हों। तो उन जमातों के लिए ये उज़्र होगा कि ए अल्लाह, ये गवाही कैसे दे सकते हैं, ये तो उस वक्त थे ही नहीं, ये तो आए बाद में। बाद में आने वालों को क्या पता कि हम पहले क्या करते रहे, हमारे कैसे आमाल थे। और बात भी सच्ची होगी, हम आखिर में हैं। हम में से तो किसी ने नहीं देखा कि कौम मूसा क्या कर रही थी, कौम हूद का अमल क्या था, कौम लूत कैसी थी, वो तो पहले गुजर चुकी है। ये बात जब वो उम्मतें अल्लाह के हुजूर पेश करेंगी, अल्लाह करीम उनके इस एतराज़ को, उनके इस उज़्र को सुनकर उम्मत मुस्तफ़ा से सवाल करेगा कि ए उम्मत मुस्तफ़ा, तुम तो उस वक्त थे नहीं, तुम किस तरह से ये गवाही दे सकते हो कि इन कौमों ने क्या किया। इस पर उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ से एक बात कही जाएगी और वो बात इस आया करीमा की रोशनी में इतनी ऑथेंटिक है, इतनी साबित है, इतनी सच्ची है कि जिसको जुटलाने की उस मैदान माशर में किसी में हिम्मत नहीं होगी। उम्मत क्या कहेगी, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। ऐ अल्लाह, हम इसलिए गवाही दे रहे हैं कि हमें ये बात तेरे इस रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें बताई थी, इमामुर रसूल ने बताई थी, इस सादिक व अमीन ने बताई थी। बस ये कहना होगा, उन तमाम उम्मतों के खिलाफ फैसला हो जाएगा, इस पर कोई जरा नहीं होगी। क्यों? आप ही तो जाने कायनात हैं, आप ही तो रूहे कायनात हैं। अल्लाह फरमाता है, कुछ न था, मैं था। जब मैंने ये चाहा कि मैं अपने आप को जाहिर करूं तो मैंने अपने इस ज़ीशान रसूल को, इस अपने वजूद की सबसे बड़ी दलील को बनाया, इन्हें पैदा किया, इनके बारे में अंबिया से गवाहियां ली, उनसे अहद लिए, मीसाक हुए, और मेरे ये सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों के सामने मेरे महबूब का मीलाद भी बयान करते रहे और बताते रहे कि उनका इंतज़ार है, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे।
इसलिए तमाम तर उम्मतें उस वक्त गर्दनें झुका देंगी जब उनके सामने ये ऐलान होगा कि हम इसलिए गवाही दे रहे हैं कि हमें उस ज़ीशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये है अज़मत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नेमत मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। ईमान वालों, इस हकीकत को एक लम्हे के लिए आंखों से ओझल ना होने दो। इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम, उसकी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना है। ये वो नेमत है जिसे अता करने के बाद खुद रब्बे रहमान एहसान जतला रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है कि उसने उन्हें ये ज़ीशान रसूल दिया है। इसलिए इस नेमत के मिलने पर शुक्र भी उतना ही बड़ा वाजिब है। और यही वजह है कि उस जंजाल से निकलकर जो बनु उमैया और बनु अब्बास ने मुसलमानों में बर्पा किया, उस खुली कामयाबी के बाद जो खुलफाए राशिदीन ने दीन इस्लाम की अजमत के लिए रात दिन मेहनत की, तो उम्मत के उलमा को जब इन बातों की तरफ फुर्सत मिली तो वो माह रबीउल अव्वल में जिस तरह खुश होते थे, इस नेमत के मिलने पर अल्लाह ताला की हुजूर जिस तरह शुक्राना बजा लाते थे, वो अपनी मिसाल आप है। आज हम तो एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि हमें इस्लाम की अजमत और उसकी रिफत शान से मुतल्लिक काम कैसा करना है, हमारी तो उस तरफ तवज्जो ही नहीं। हम तो सुबह शाम इस बात में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जेबों पर डाका डाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ और दगा से अपने लिए सहूलतें पैदा कर लें। जो कौम इससे ज़्यादा न निकल सके वो कहे कि हमें मुस्तफ़ा की शहदायत का दावा, हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा होने वाले। बहरहाल इन बद अखलाकियों और बदआमालियों के बावजूद भी जब अहले ईमान इस नेमत का शुक्र अदा करने की खातिर इस तरह का इजहार करते हैं, घरों को कुमकुमों से सजाते हैं, बाजार सजाते हैं, सदकात व खैरात की भरमार करते हैं, हो सकता है ये एक बहाना बन जाए हमारी निजात का, क्योंकि ये भी अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं जाती। तो आज इस आया करीमा के ज़रिए एक बात तो कुरान ने हम पर यह वाज़े की कि तुम उम्मत वस्त हो, और उम्मत वस्त क्यों हो, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। उसके बाद किबले की तावील के बारे में, किबले की तब्दीली के बारे में एक बात बताई जा रही है कि हमने इस किबले की तब्दीली का हुक्म क्यों दिया। उसमें भी ईमान की उस हकीकी रग को सामने लाया गया है कि लिनाअलम मन यत्तबिउर रसूल। तुम नमाज की हालत में बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, और हम उसी हालत में तुम्हें तब्दीली ये किबला का हुक्म देने वाले हैं। क्या देखने के लिए कि तुम जिनके साथ वाबस्ता हुए हो, जिनका कलमा पड़ा है, उनके साथ तुम्हारा कल्बी ताल्लुक क्या है। ये देखने के लिए कि कौन है जो नमाज के अंदर हुक्म मिलते ही फौरन अपनी जेहद को तब्दील कर ले, जिधर रुख मुस्तफ़ा को फिरता देखे उधर फिरता चला जाए। ये भी कुरान करीम ईमानी हवालातों को किस अंदाज से समेट कर हमारे सामने रख रहा है। फरमाया कि इसलिए हमने तब्दीली किबला का हुक्म दिया। अगरचे ये उस वक्त बड़ी बात थी कि आदमी कहता है कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ, उसकी सना बयान कर रहा हूँ, उसकी अजमतों के गुण गा रहा हूँ, और मुझे तो पूरी तवज्जो इस तरह अल्लाह की तरफ करनी है गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर वो मुझे नहीं, मैं उसे नहीं देख रहा, वो तो मुझे देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ जब बंदा अल्लाह की इबादत में हो
और उसी दौरान हुक्म आ जाए कि अपना रुख मशरिक से मगरिब कर लो, मगरिब से मशरिक कर लो, फिर जाओ। कितनी बड़ी बात। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, अब यहां इस मकाम पर इस हदल्लाह के कलमे को सामने रख कर थोड़ी देर के लिए अपने ईमानी रवियों में डूब डूब कर सोचो कि यहां क्या कहा जा रहा है। कि उन लोगों के लिए ये मुश्किल बात नहीं थी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और वो हिदायत यहाँ थी कि मेरे लिए सब कुछ मुस्तफ़ा है। मुझे अल्लाह इनसे मिला, मुझे कुरान इनसे मिला, मुझे किबला इनसे मिला, मुझे अल्लाह की सारी नेमतें इनसे मिली। इसलिए ऐलान हुआ मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो इनका है वो अल्लाह का है। उसके बाद एक एतराज़ का जवाब दे दिया कि बाद लोगों के ज़हनों में जब ये सवाल आया कि अगर अब हमारा किबला बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा है, तो हमने यहाँ आकर 16-17 महीने या इससे पहले मक्का मुकरमा में जो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाजें पढ़ी, उनका क्या बनेगा? क्या हम उसके अजर से महरूम कर दिए जाएंगे? तो खूबसूरत अंदाज में इस आयत करीमा में उसका भी जवाब दे दिया गया कि मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, तो तुम मेरे बन जाओ, मेरे साथ ताल्लुक जुड़े और फिर तुम्हारा कोई अमल ज़ाया जाए। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ताला तुम्हारे उन अमाल का तुम्हें बदला नहीं देगा? अल्लाह तुम्हारा ईमान कभी भी ज़ाया नहीं होने देता। तुम मोमिन बनो तो सही, मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता होकर देखो तो सही। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों पर बड़ा ही मेहरबान, बहुत ही रहम फरमाने वाला है। इसलिए तुम इस तसव्वुर को अपने करीब भी न फटकने देना कि तुम्हारा कोई अच्छा अमल ज़ाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम की बदौलत इस आयत करीमा को इसकी हकीकी रूह के साथ समझने और इन मानी व मतालिब को अपने कल्ब व दिमाग में समो लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।